सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है हेयर लॉस के लिए प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद। इसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम हेयर लॉस का रिस्टोरेशन करना, यानी डिलीवरी के बाद जो हेयर लॉस होता है उसके लिए हम आज ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करना है कि डाइट पे फोकस करना है, यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि ऐसी डाइट होगी जिसमें विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। अब ये विटामिन्स और मिनरल्स हम किस पर फोकस करते हुए लेने वाले कि हेयर के ग्रोथ पे फोकस करके लेने वाले। हम ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स खाएंगे जो हमारे हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, बालों के ग्रोथ के लिए प्रमोट करेंगे। अब कुछ अदर फैक्टर्स है जैसे बायोटीन हो गया, ये बायोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये तीनों यानी बायोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बालों के ग्रोथ के लिए यानी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी। तो कौन से विटामिन्स है, कौन से मिनरल्स हमें लेना है, हम वो आगे देखेंगे। अब देखते हैं हम प्रोटीन। सबसे पहले हमने प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा क्या होता है कि मदर की बॉडी स्ट्रेस से जाती है, यानी डैमेज होता है। किसी की सी सेक्शन से डिलीवरी होती है, किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन किसी को स्टिचेस लगता है, वजाइना में डैमेज आता है, आपका गर्भाशय उसमें डैमेज होता है। तो वो सारी चीज के लिए सबसे पहले तो आपकी बॉडी को रिकवर करवाने के लिए, अब बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा प्रोटीन देख रहे हैं जो हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेयर के लिए हम ले सकते हैं, फिश खाएंगे हम, चिकन लेंगे, और उसके बाद हम क्या लेंगे, अंडे खाएंगे। अब हमें कितनी चीजें कैसी खानी है। सपोज अगर आप फिश खा रहे हो तो आपको कम से कम 2 से 3 पीसेस फिश के खाने हैं। अगर आप चिकन खा रहे हो तो आपने कम से कम 100 ग्राम चिकन रोज खाना है। अगर आप अंडे खा रहे हो तो आप कम से कम 2 अंडे डेली खाओगे। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सोया के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम विटामिन ए और विटामिन सी देखेंगे। विटामिन ए और विटामिन सी हेयर के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये कहाँ से मिल सकते हैं, विटामिन ए तो हमें मिल जाएगा गाजर से। फिर विटामिन ए हमें मिल सकता है स्वीट पोटैटो से, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी से। फिर विटामिन सी हमें मिलेगा सिट्रस फूड से। सिट्रस फूड्स का मतलब होता है कि संतरा, मौसम्बी हो गया, हमारा लेमन हो गया। तो ये सारी चीजों से हमें विटामिन ए और विटामिन सी मिलेगा जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन डी इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। अब विटामिन डी हमें मिलता है अंडों से। तो मैंने जैसे कि कहा आपको दिन के 2 अंडे खाने ही हैं, रोज खाना है। उसके बाद आपने क्या है कि सन सन की जो सुबह किरणें आती है, जो सुबह की किरणें होती है, 5 से 6:30 बजे तक, 6:30 पौने 7 बजे तक जो किरणें आती है वहां से आपने विटामिन डी ले लेना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। अब विटामिन ई मिलेगा कहाँ से, नट्स, एवाकाडो होता है। एवाकाडो अगर लोगे तो वो कॉस्टली होता है थोड़ा सा, उसके जगह आप नट्स यूज कर सकते हैं। नट्स का मतलब है बादाम हो गया, जितने भी अंजीर हो गए, जो भी सीड्स आती है, पंपकिन सीड्स हो गई। तो ऐसी सीड्स यानी काजू बादाम, यानी जो भी अपन खाते हैं ना वो नट्स, वो सारी चीजें अपने, अखरोट हो गए, वो चीजें आप खा सकते हैं, उसमें विटामिन ई होता है। तो ये चीजें आप ले सकते हैं। उसमें फोलिक एसिड प्रमोट करने की ताकत होती है नट्स में और सीड्स में। तो आप विटामिन ई और फोलिक एसिड के लिए काजू बादाम वगैरह हो गया, अखरोट हो गए, पंपकिन सीड्स हो गई, ये सारी चीजें आप खा सकते हो। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जिंक। जिंक ये ऑयस्टर से मिलता है, तो ये अपनी काम की चीज नहीं हो गई। अपन देखेंगे बायोटीन। बायोटीन ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोटीन आपने ध्यान में रखना है कि एग से मिलता है, दूध से मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि अंडा और दूध ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरी के बाद, क्योंकि एग से आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, आपके बालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग। फिर मिल्क से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि बनाना खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाना में बायोटीन है।
बनाना हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बनाना में बायोटीन है। समझ में आया? तो बनाना खाना जरूरी है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है? वेजिटेबल्स से मिलेगा। वेजिटेबल यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमें खाना है। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पालक हो गई, मेथी हो गई। मेथी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल के लिए। तो आपने वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादातर खाने की कोशिश करनी है। फिर सिट्रस फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस फूड जैसे का ऑरेंज खा लो, मौसम्बी खा लो। ये बहुत सिट्रस फूड्स यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए और डिलीवरी के बाद। तो सिट्रस फूड्स लिया लेना चाहिए। फिर टोमेटो हो गया। टोमेटो से हमें फोलिक एसिड मिलता है। टोमेटो आप तो रोज सब्जियों में डालते होंगे, तो टोमेटो का जो हल्का सा सूप बनाकर अगर हम पी लिए तो फोलिक एसिड हमें उससे मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। ये ज्यादातर हमें फिश से मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो फिश जैसी होगी मैक्रेल। अब मैक्रेल का मतलब क्या हो गया कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, वैसे तो आप कोई भी फिश खा सकते हो, फैटी है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता ही है। अब मैक्रेल का मतलब एक बांगड़ा करके फिश होती है, तो आप उसमें ज्यादातर ओमेगा फैटी एसिड थोड़ा ज्यादा होता है, बस इतना ही है। नहीं तो बाकी सारी फिशेज में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। तो अपने फिश खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है फॉर हेयर ग्रोथ के लिए आफ्टर डिलीवरी। अब हम क्या देखेंगे कि जेंटल हेयर केयर प्रैक्टिसेस। अब जेंटल हेयर केयर प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि आपने क्या करना है कि हम जो कोम्ब यूज करते हैं, कोम्ब, कोम्ब मीन्स कंघी। तो हम जो कोम्ब यूज कर रहे हैं उसके जो दांत है यानी जो दांते है वो दूर दूर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जो आप कंघी यूज करोगे उसके जो दांते हैं वो दांत जरा दूर दूर रहना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। वाइड टूथ कोम्ब, समझ में आया? और आपने जो टाइट हेयर स्टाइल नहीं करनी है कोई भी। टाइट यानी बहुत जोर से बाल बांध लिए, उससे क्या होता है कि बालों के रूट पे प्रेशर पड़ता है और बालों की रूट से बाल टूट जाते हैं। आपने हीट स्टाइलिंग नहीं करना है। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट वाले टूल्स यूज करते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। हेयर स्ट्रेटनर हो गए। फिर हम क्या करते हैं स्टाइलिंग के लिए, आजकल न्यू न्यू बहुत सी आ गई है मशीनें बाल सेट करने के लिए, जो हीट से डायरेक्टली बालों को खराब करती है। तो हमें उसको नहीं यूज करना है। हमें बालों को काटते रहना है, ट्रिमिंग ऑफ हेयर। उससे क्या होता है कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट होता है और जो स्प्लिट हेयर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया जाए तो ग्रोथ हेयर की और भी अच्छी होगी। फिर उसके बाद स्कैल्प ट्रीटमेंट। अब स्कैल्प ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि कोकोनट ऑयल और जो कैस्टर ऑयल होता है, इरंडी का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये आप क्या कर सकते हो कि बालों पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि स्कैल्प को ट्रीटमेंट, स्कैल्प का नरिशमेंट होगा। अब स्कैल्प का नरिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जब आपके स्कैल्प का नरिशमेंट होगा तो उसी से ही तो आपके बालों को ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड होगा। अब जब आप नारियल का तेल लगा रहे हो तो थोड़ा अगर हम मसाज कर देते हैं अपने बालों को, अपने सिर को नारियल के तेल के साथ, तो आपके स्काल्प में न्यूट्रिशन तो पहुंचेगा, मतलब बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन भी पहुंचेगा। और मसाज देने से आपके बालों की जो नसें है, बालों के रूट्स पे, बालों के रूट्स में जो नसें है यानी अपने स्काल्प में जो नसें है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ तो हेयर के रूट में ज्यादा ब्लड का सप्लाई होगा, तो हेयर को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और उससे क्या होगा कि हेयर ग्रोथ ठीक हो जाएगा। यानी मसाज करना है थोड़ा कोकोनट ऑयल से और कैस्टर ऑयल से। फिर अब मैं एक शैम्पू बताता हूँ आपको। जैसे मेथी सीड का हेयर हेयर शैम्पू है ये। इसका हील हिलोफाई नेचुरल्स का ये मेथी सीड हेयर शैम्पू है। आप ऐसा शैम्पू यूज कर सकते हो जो प्रेगनेंसी के बाद यूज हो सकता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो उस टाइम पर आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हो, हिलोफाइन नेचुरल्स मेथी सीड हेयर शैम्पू, जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि प्लेंटी ऑफ पानी हमें पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे
और आप क्या कर सकते हैं, ये दही लगा सकते हो अपने स्कैल्प पर। अब दही लगाने से क्या होगा कि शाइन आएगी आपके बालों को, और उसके बाद हेयर फॉल भी प्रिवेंट होगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कोकोनट ऑयल से अपने सिर पे मसाज कर सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे आमंड का ऑयल से मसाज करना है, बताया गया है। और सेम हमने कहा था कि आमंड यानी बादाम, काजू बादाम, अपने ये पिस्ता, काजू बादाम, पिस्ता, पंपकिन सीड्स और अखरोट, इनके खाने खा सकते हो विटामिन ई के लिए, जो बालों के ग्रोथ को प्रमोट करेगा। फिर आप जैसे मैंने शैम्पू बताया, शैम्पू यूज कर सकते हैं। और हम पोस्टमार्टम में हेयर फॉल को कंक्लूड करते हैं कि न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, जेंटल हेयर केयर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम वीडियो बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।